वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ अमया देशपांडे, फिर से अर्पित शर्मा और पहली बार वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन संजय राउत। दोस्तों बड़ी देर लगा दी। बंगाल से चालू करेंगे उससे पहले मैं एक बार सर से पूछना चाहता हूँ। सर पहली बार पूछो हमारे साथ पूछो। आए हैं, फॉरएवर एंग्री यंग मसला है कॉमिक हमारे ऑफ हमारे इंडिया। हमारे मुल्क में अगर आपने शादी नहीं करी है ना तो मतलब आपकी कुत्ते वाली औकात है। कोई भी अगर नथु वगैरह पूछ लेता है कि यार आप सेटल क्यों नहीं हुए हो, तेरे बाप का क्या जा रहा है बे। सबको सेटलमेंट की बीमारी। हमें सेटलमेंट का इतना इशू है कि आखिरकार मोदी को भी बोलना पड़ेगा मेरी शादी हो रखी है भाई, माफ कर दो। बारे में वैसे इतनी अफवाह फैलाते रहते हो यार। I live in UP. The natural state of existence is anger. इतना गुस्से में आप रहते हैं, आपने मतलब एक तरह से कॉमिक विधा को एक तरह से आगे बढ़ाया है इंडिया में। ये जो आपका गुस्सा है, ये एंगर जो आपने पाला है, ये रिसेंट ईयर्स में है या सर तो आपके? एक फिल्म थी कालिया, अमिताभ बच्चन हाँ। की। उसमें अमिताभ बच्चन जेल में ना वो खाने की लाइन में किसी कैदी को कुछ बोलता है तो कैदी उसको बोलता है भाई बात कर ले, तो अमिताभ बच्चन बोलता है ये अपन का नरमी का स्टाइल है। तो मुझे तो लगता है मेरा बहुत स्माइलिंग फेस है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और जो है लोगों की तरफ स्नेह बांट रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में अपनी पाक मुझे लग रहा है मैं स्माइल कर रहा था, लेकिन वो तो शक्ल ऐसी बनी हुई है। आई केम बैक टू इंडिया इन 2009 and since then anger has only grown because of whatever is happening around you. Now imagine यार the place where हिंदू रक्षा दल तलवारें बांट रहा है वहां पे, तो यार अब इस पे कौन हंसेगा? गुस्सा ही आएगा। जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो साले तुम्हारा नेता होता है ना तो एलओसी पे जाता कारगिल के टाइम पे त्रिशूल लेके, ये ले रावण, ये ले रावण। अभी ऐसा नहीं लगा कि आपको पौंडीचेरी शिफ्ट हो जाना चाहिए कुछ और लोगों से की इस तरह? कंट्री से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज चमन जो अर्बन कामरा भाई, ये खेत छोड़ के अर्बन बनने आए थे। कामरा अर्बन स्पेस छोड़ के खेत में गया है। लगता है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है साउथ में रहने का कि आप घर से बाहर हो। आप नॉर्थ इंडिया में बाहर जाओ भी जाओगे आपको मोदी जी जो है दिखेंगे। ना इस 80 साल की उम्र में जैसे बिहेव कर रहा है ना, आई एम रियली क्यूरियस। टाइम मशीन आई गो बैक टू हिज टीनेज, सी के वो टीनेज में ये बंदा कर हिज लाइफ लाइक इन टीनेज। कितनी कुंठाएं कहां से भर गई हैं, क्या वजह बजा रही होगी। और वही जो चाय वाय की क्या घटिया चाय मिली है तूने। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। বেগুনের বাচ্চা এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি की देखो। शेम शेम अमित शाह हाय हाय इनको लुटेरा लुटाई करके हमारा ये भी यूएस से ही वापस आई थी महुआ मोइत्रा। ये भी सोच रही होगी क्या इसके लिए भी ले दो सर आप। वो एक इसके लिए भी ले दो। मैं फ्रैंकली बताऊं ना, राइट नाउ व्हाट आई रियलाइज, अभी सुबह मेरी एक दोस्त ने मेरे को टेलीफोन करके बताया कि वो लोकपाल का ना 3 साल का डेटा निकालने की कोशिश कर रही है और 3 साल से उनका डेटा अपलोड ही नहीं हुआ है, क्योंकि डेटा पहले प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, फिर उसके बाद हम फोन करे जा रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट के यहाँ से फोन ही नहीं उठ रहा। मैंने कहा वो प्रेसिडेंट का फोन जो है ना पीएमओ ऑफिस में डायरेक्ट होता है, वहां नहीं उठेगा तुम्हारा फोन। जो तुम लोकपाल ढूंढ रहे हो ना यार, राइट नाउ इट हैज कम टू स्ट्रीट फाइट। फ्रैंकली स्पीकिंग क्या हो रहा है वहां स्ट्रीट पहुंच के डब्बे उठा के, लेकिन ग्रुप ऑफ दोस्तों के साथ बैठा होता है एक डॉक्टर, उसमें बोल रही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना की कोई बात हुई थी, तो मैंने शायद कोई किताब पढ़ी थी जसवंत सिंह की जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, ये सब लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर बोलती है तभी तो वहां गोली मार दी। क्या? मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो यार, पढ़े लिखे तो हो गए कि तभी तो वहां जिन्ना गोली मार दी। और नेहरू सिफिलिस से मरा था, मान लो नेहरू सिफिलिस से भी मरा था कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो सबका इलाज करना है ना। एंड द एंगर, आई थिंक मुझे ये लगता है भाइयों, आप सब लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, लेकिन मुझे ये जो भी कुछ हम भुगत रहे हैं ना, ये जो लिबरल का एलिटिज्म है साल हमने झेला है, ये उसका पुशबैक है। आज की डेट में पढ़े लिखों से ये लोग डिसएग्री नहीं, ये नफरत करते हैं। एजुकेटेड पीपल, और इसका सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दिल्ली में मिल जाएगा। दिल्ली इतना ज्यादा ही एजुकेटेड लोगों को हेट करते हैं कि ऐसी चीफ मिनिस्टर बना दी है, उन्हें पता ही नहीं हो, कुछ भी नहीं पता क्या बोलती है, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे, जस्टिफाई नहीं बात करता हूँ कि मैं तो एजुकेटेड हूँ भी नहीं, फिर भी महसूस कर रहा हूँ। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ कायम चूर्ण के डब्बे के लेवल पड़े हुए ज्यादा। उसको कल रो रही थी वो विधानसभा में कि लोग मेरी रील काट के चलाते हैं, मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि AQI को IQ बोलती है। ऐसी गलती तो हो जाती है। महिला जो है वो प्रदेश को चला रही, इनसे हजम नहीं बनानी शुरू कर दी। शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। इनको अच्छा नहीं लगता एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम। ये नहीं पता कि वो प्रदेश जो है, शीला दीक्षित भी महिला थी जो 15 साल इस प्रदेश को चला के गई है। इनसे पहले आतिशी भी पे कहती थी कि माँ की कोख में वापस डाल दूंगी, माँ के साथ क्या हुआ था केजरीवाल तेरी वो वीडियो दिखा, इस तरह की बातें भी करती थी। काम करने के लिए लोग कह रहे हैं तो ये चिढ़ रही है कि मैं महिला होने के कारण मुझे टारगेट। होम मिनिस्टर, द नॉटी होम मिनिस्टर who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be the result?
They didn't have any gods. वो बार बार, जैसे इन्होंने झारखंड इलेक्शन में भी वही प्लान किया और बंगाल इलेक्शन में तो बहुत करेंगे घुसपैठिए। के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं ये जाने लोग जो है सवाल इनसे यही पूछती है हर पॉलिटिकल पार्टी ओपोनेंट में। केजरीवाल ने भी दिल्ली में यही पूछा था कि भाई अगर वो क्यों आ रहे हैं, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर की मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों आपके पास हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसा भी बोला ना कि ये स्टेट्स पे डाल देते हैं, इसका अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। यार प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी ऑफ शोर मचाते हैं, मतलब जो लाउड है, जो सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे जो लाउड वॉइसेस भाषा बोल रहे होते तो और इन्हीं की बातें हमें लगता है फिर यही एस्टेब्लिश हो रही। प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़ी लिखी के बारे में एक डिसीजन दिया स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, तो लोग जंतर मंतर पे पहुंच के स्ट्रीट डॉग्स का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को झुका लिया कि हमारे कंट्री के पीएचडी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स 5.5-6 साल से जेल में बंद हैं। कोई नहीं आई है कि जो कुत्तों के लिए जो आए थे उनके घर में भी इनके वोटर बैठे हैं। जो आप बातें बोल रहे हो ये बिल्कुल सच है। और ये अब जो आप बोल रहे हो ना, तो निकल रहा है कि देखो दिसंबर में क्रिसमस पे क्या हाल मचाया। ये जो सॉन्ग शूट हुए, तलवार लेके जिन लोगों ने बांटी थी ना तलवार, और गुंडागर्दी कर रहे थे हिंदुओं के नाम पर, जो कि कितनी गलत बात है। हमारा रिलीजन तो सिखाता ही नहीं है। सॉन्ग शूट कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, खुलेआम मुसलमान दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें गोली मारेंगे, हम हिंदू हैं। ये चीजें प्रोपेगेट की जा रही हैं और ये सब होने दिया जा रहा है, मतलब फॉर द सेक ऑफ इट। अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इस तरह कर दे तो यूएपीए से सब लग जाएगा, वो कई सालों के लिए अंदर हो जाएगा, जो कि जस्टिफाइबल है। का तो यही बोल रहे कि हम हिंसा का जवाब प्यार से देंगे तो यूएपीए लग जाएगा। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से। तो जो आई थिंक छत्तीसगढ़ में लोगों ने जिसने मॉल डिस्ट्रॉय किया, वो बाहर आए तो उनको तो कंधे पे बिठा के ढोल बाजा पीट के ऑनर किया गया। जब मेडिकल कॉलेज का कोर्स बंद करवाने पे उनको नाच रहे हैं, तो ये तो वो मेडिकल कॉलेज बंद करने का 50 में से 42 जो सेलेक्ट हुए वो मुसलमान। जो एक्चुअल रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, अपैरेटस नहीं थे, डॉक्टर्स वगैरह ढंग से काम नहीं कर रहे थे। मतलब वो जो बेसिक कमी होती है वो दिखा दी इन द नेम ऑफ इट, बट एक्चुअल रीजन वही था कि हाई प्रेशर था। सही बात तो ये है, वो मुंह पे थोड़ी कहेंगे कि भाई मुसलमानों के चक्कर में बंद कर दो। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी। और खुलेंगे यहाँ पे 2-3 इसकी जगह। जो हिंदू स्टूडेंट्स भी थे वहां पढ़ रहे थे, और बच्चों के पता है बाद में वो आए हैं बयान, जो लोग बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, जब जो बोलते थे वो मिलता था हमें। रोज प्रोटेस्ट होती थी यहाँ पे, और इस वजह से ये मेन रीजन ये है कि इसी वजह से बंद किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई मुसलमान है वो तो पंचर बनाएगा बाहर बैठ के। नहीं, वो तो इतनी बड़ी आयरनी है। कोविड के टाइम पर मुझे आज भी याद है, कोई नहीं देख रहा था डॉक्टर मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है क्या नहीं है, जान पे बात आ गई थी भाई, बस इलाज कर दे हमारा। और अब नेहरू के सपने से सीधा सुरेश चौहान के सपने पे आ गया है।